जय हिंद साथियों। जुदानी स्कूल ज्ञान का सागर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और ये शैक्षणिक चैनल है। इस पर हम लोग हिंदी विषय से संबंधित और अन्य विषयों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में बात करेंगे। हिंदी व्याकरण में की शुरुआत आज से इस वीडियो से हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा इसको देखेंगे, क्योंकि व्याकरण की शुरुआत ही संज्ञा से होती है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, इन सभी को हम लोग देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं, ये देखिए आपके सामने परिभाषा आ गई है। संज्ञा किसे कहते हैं, मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ। व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, स्थान विशेष इत्यादि का बोध जहाँ होता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, समूह विशेष, स्थान, परिमाण, संख्या, द्रव्य इत्यादि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम बहुत बड़े राजा हैं, वह एक अच्छे इंसान हैं। तो राम संज्ञा हो गई, व्यक्ति का नाम है। बहुत बड़े राजा हैं, राजा उनकी पदवी हुई। इंसान है यानी वो मनुष्य हैं। तो मनुष्य जो है जाति है, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, ये सब जाति है। तो जाति के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, स्थान के आधार पर हम समझ सकते हैं कि संज्ञा का प्रयोग वहाँ पर हुआ है। तो ये तो हो गई संज्ञा की परिभाषा, यानी जिन शब्दों में व्यक्ति के स्थान पर, जाति के स्थान पर, समूह के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर संज्ञा होती है। और आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे तो संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, स्थान विशेष, समूह विशेष, गुण विशेष, परिमाण इत्यादि का बोध होता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वह एक अच्छे इंसान है, अयोध्या के राजा हैं। तो राम जी अयोध्या के राजा हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो राम संज्ञा हो गई, अयोध्या स्थान का नाम हो गया और राजा उनका पद हो गया। इंसान से ये साबित हुआ कि वो मनुष्य हैं। तो इस प्रकार से हम लोग संज्ञा के भेद को समझ सकते हैं। किस प्रकार से प्राणियों के नाम होते हैं, स्थान के नाम होते हैं, जाति के नाम होते हैं, समूह है, द्रव्य है, परिमाण है। 1 किलो शक्कर, आधा किलो चाय, 4 फीट का आदमी, 10 फीट का जानवर इत्यादि चीज़ें से हम समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद ज़्यादातर बहुत सारे हैं, लेकिन इस समय हम लोग सामान्य कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक का, 12वीं तक का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष यानी जैसे राम जी, लक्ष्मण, सीता, रावण, कुंभकर्ण, अजय, विजय, संजय, ये किसी व्यक्ति के नाम हैं। अब उसी में अगर किसी वस्तु विशेष का नाम अगर हम लोग देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि कार, टाटा, चाय, रामायण, गीता इत्यादि। स्थान के नाम में जाइए तो हम देख सकते हैं ताजमहल है, गेट ऑफ इंडिया है, लाल किला है, ऐसे अनगिनत नाम है। देशों के नाम जाएंगे तो भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। जैसे अमेरिका है तो एक ही अमेरिका है, इस नाम का कोई दूसरा देश नहीं है। हिंदुस्तान है, इंडिया है हमारा, तो इस नाम का कोई दूसरा देश नहीं है। इस प्रकार से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं कि जिससे किसी व्यक्ति विशेष का पता चलता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, तो जो बाइडेन एक व्यक्ति विशेष का नाम है और अमेरिका एक देश है, तो दोनों विशेष व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, खिड़की इत्यादि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, स्थान का बोध कराते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दूसरे भाग पे हम लोग चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिन शब्दों में किसी जाति विशेष का बोध होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जाति विशेष में कैसा, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, पशु, पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये सब जातियों के नाम हैं। कुत्ता बहुत अच्छा जानवर है, तो जानवर उसकी जाति हो गई और कुत्ता उसकी एक प्रकार के एक व्यक्ति विशेष के आधार पर समझिए, कुत्ता एक विशेष पशु का नाम हो गया, जानवर उसकी जाति हो गई। वो बहुत अच्छा लड़का है,
तो लड़का एक जाति का नाम हो गया, वो बहुत अच्छा गाती है, तो वो लड़की बहुत अच्छा गाती है, ऐसा आएगा तो हम समझ सकते हैं कि लड़की एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जाति को बिलोंग करते हैं। पंडित जी बहुत अच्छा मंत्र पढ़ते हैं, तो अब पंडित जी क्या हो गया, पंडित जी एक जाति हो गए, ब्राह्मण हो गए, पूजा पाठ का काम करते हैं। लेकिन राम शंकर पंडित जी बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि एक पंडित जी हैं, कम्युनिटी की बिलोंग करते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये दूसरा हमने देख लिया जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग तीसरे पर चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में हमें भाव विशेष का पता चलता है तो वहाँ पर हमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है, जैसे स्त्री स्त्रीत्व भाव हो गया, मनुष्य मनुष्यता एक भाव आ गया, शक्कर मीठा मीठा भी एक प्रकार का भाव है, सर्दी गर्मी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा के अंत में हम लोग ता ती का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको उदाहरण दिख रहा होगा, अध्यापक अध्यापन, भाई भाईचारा, पुरुष पुरुषत्व, उस पुरुष का पुरुषत्व जाग गया, तो पुरुषत्व जब पुरुष एक जाति विशेष का नाम हो गया और पुरुषत्व उसका भाव हो गया। शक्कर एक द्रव्य का नाम हो गया और मिठास उसकी भाव हो गई, तो वो बहुत अच्छा मुस्कुराती है। मुस्कुराना एक प्रकार का भाव है। तो इस प्रकार से हमने देखा जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। विशेषण में तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, आज हम लोग साधारण सी चर्चा कर रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों में भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। मनुष्य मनुष्यता, निज निजता, ये सब भाव है। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये भाववाचक संज्ञा बहुत बड़ी होती जा रही है। अब हम लोग जाते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर क्या है, थोड़ा सा हम लोग आपको समझने के हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो भाववाचक संज्ञा के बाद हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब ग्रुप। भाई कुत्तों का झुंड बहुत खतरनाक है। अब कुत्तों का झुंड बहुत खतरनाक है, तो झुंड एक समूह का नाम हो गया। पक्षी एक साथ दौड़ रहे हैं, बहुत सारे पक्षी एक साथ दौड़ रहे हैं। इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि एक समूह का नाम हो गया, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पक्षियों का समूह, जानवरों का समूह, इंसानों का समूह, इस प्रकार से बहुत सारे समूह के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में हमने देखा समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य में क्या होता है? दूध दही, द्रव्य के नाम है दूध दही, गुलाब जामुन, शक्कर, घासले, डीजल, पेट्रोल, पानी, ये द्रव्य के नाम है। तो जिन संज्ञा शब्दों में द्रव्य का उल्लेख होता है, पेट्रोल बहुत खतरनाक चीज़ है। अब पेट्रोल व्यक्ति का नाम नहीं है, द्रव्य का नाम है, तो पेट्रोल बहुत खतरनाक चीज़ है। शक्कर बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो शक्कर को भी हम लोग एक द्रव्य के रूप में देख सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक और संज्ञा होती है छठे नंबर पे, संख्यावाचक संज्ञा। 10 लोग वहाँ खड़े थे। जिन संज्ञा शब्दों में हमें संख्या का बोध होता है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है वहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। ऐसे बहुत सारे होते हैं संज्ञाएं। आज हम लोग 6 संज्ञाओं को हमने कवर किया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक संज्ञा हमने संख्यावाचक संज्ञा भी ली है, जिसमें हमें किसी स्पष्ट गिनती का दौड़ होता है। वो 2 किलोमीटर तक दौड़ गया, उसमें 2 किलोमीटर एक संख्या उसकी निश्चित है। तो इस प्रकार से दोस्तों वही हिंदी व्याकरण में आज हमने संज्ञा किसे कहते हैं इस चीज़ को सीखा। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको इस प्रकार के शिक्षा संबंधी बहुत सारे वीडियो देखने को मिल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।